ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मित्रों, भगवान सदैव हमारे पास ही मौजूद रहते हैं। हर वक्त हमसे संपर्क करने की कोशिश भी करते हैं, परंतु इतनी सघन उपस्थिति के बाद भी भक्त उन्हें समझ नहीं पाते। बहुत अधिक पूजा साधना के उपरांत भी जब उन्हें भगवान भोलेनाथ की उपस्थिति का एहसास नहीं होता तो बहुत निराश हो जाते हैं। भक्तगण सोचते हैं कि इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी हमें कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं और अपनी पूजा में चाहकर भी ध्यान नहीं दे पाते। इसका प्रमुख कारण है कि सदाशिव द्वारा किए गए संकेतों को न समझ पाना। तो आज हम उन प्रमुख 6 संकेतों के बारे में बताएंगे। इनमें से अगर एक भी संकेत आपको मिलता है तो समझ लेना कि शिव कृपा हमारे ऊपर पड़ने ही वाली है, बल्कि यूं कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि शिव कृपा हमारे ऊपर हो चुकी है। जैसे ही इनमें से कोई भी संकेत कभी मिले तो फिर हमें अपनी साधना को धार दे देनी चाहिए। तो वह संकेत कौन से हैं, वीडियो में आगे बताऊंगा। मैं हूं आचार्य चंद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि जो भी वीडियो में डालूं उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो मित्रों, पहला संकेत है भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान। जब भक्त भगवान शिव की पूजा साधना निरंतर करता रहता है तो उसे आने वाली भविष्य की घटनाओं का ज्ञान भी होने लगता है। व्यक्ति को यह ज्ञान विशेषतया स्वप्न के माध्यम से होता है। भक्तों, हमारे मन के 2 भाग होते हैं। यह भी कह सकते हैं कि मन 2 प्रकार के होते हैं, एक चेतन और दूसरा अवचेतन मन। जो अवचेतन मन होता है हम उसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। हमारा चेतन मन जागृत अवस्था में ही कार्य करता है, जबकि अवचेतन या सबकॉन्शियस माइंड सदैव ही क्रियाशील रहता है। जब साधक सर्वोच्च ईश्वरी सत्ता भगवान सदाशिव की पूजा उपासना करता है तो उसका अंतःकरण एक अद्भुत एनर्जी से भर जाता है और अवचेतन मन उसे एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसे समय हम जो भी स्वप्न देखते हैं वह हमेशा सत्य होते हैं, और ये स्वप्न जो दिखाता है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही दिखाता है। जब यह सदाशिव की ऊर्जा से भर जाता है तो इसका संपर्क विशेष रूप से ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता स्वयंभू भगवान सदाशिव की ऊर्जा से हो जाता है। साधक की अंतर्दृष्टि सूक्ष्म जगत में हो रही घटनाओं को देखने में सक्षम हो जाती है, विजन पावर अत्यधिक बढ़ जाती है। उस समय हमें अवचेतन मन जो भी सपने दिखाता है वो बिल्कुल सत्य सिद्ध होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में दिखने वाले सपने अधिकांशतः सत्य ही होते हैं, जिससे साधक को भविष्य में होने वाली घटनाओं का ज्ञान हो जाता है। यह परम शक्ति पुराण पुरुष सृष्टि को संभालने वाले भगवान शिव की साधना से ही संभव हो पाता है। ऐसा नहीं है कि ये सब जानकारी हमें स्वप्न के माध्यम से ही होगी, बल्कि यह पूर्वानुमान ध्यानावस्था में भी साधक को हो सकता है। अगर ऐसा संकेत मिले तो समझ लीजिए कि आप भगवान शिव के अत्यधिक निकट पहुंच चुके हो, या भगवान शिव आपके अत्यंत निकट आ चुके हैं। तब आपको चाहिए कि अपनी साधना को तीव्र से तीव्रतर करते चले जाएं। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की, सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास। जब हम भगवान शिव की भक्ति में डूब जाते हैं, हर समय शिव चिंतन ही हमारे मन में चलता रहता है, तो भगवान शिव की कृपा हमें मिलना शुरू हो जाती है, जिससे हमारे सारे बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे अंदर सही समय पर सही निर्णय लेने की
क्षमता का विकास हो जाता है और हम सही निर्णय ले पाते हैं। जबकि इससे पहले साधारण मना स्थिति में व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता और उसके काम बिगड़ जाते हैं। जबकि शिव कृपा से हमारे मस्तिष्क के स्नायु संस्थान के अंदर ऐसे विचार आना शुरू हो जाते हैं जो कि तत्कालीन समस्या के निराकरण से संबंधित होते हैं और हम सही ढंग से निर्धारण कर पाते हैं। हमारे सारे बिगड़े हुए काम बनते चले जाते हैं। यह बिना शिव कृपा के संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान शिव बुद्धि के प्रेरक देवता हैं। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। वो ये है कि भक्त का ब्रह्म मुहूर्त में जागरण शुरू हो जाता है। हमारी आंख बिना किसी के जगाए, बिना घड़ी अलार्म के स्वतः ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है। मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जब ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक शक्तियां हमारे आसपास ही होती हैं और हमारी ऊर्जा का संबंध शीघ्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा, शिव ऊर्जा से हो जाता है। इस समय हमारा आंख खुलना कोई साधारण बात मत समझिए, क्योंकि यह शिव कृपा का, ईश्वरी कृपा का एक दिव्य संकेत है। जिन्हें भी आत्म साक्षात्कार या ईश्वर साक्षात्कार हुआ है वो अधिकांशतः ब्रह्म मुहूर्त में ही हुआ है। हमारे लिए विशेष संकेत है, ये ईश्वरी संकेत है कि हमें इस समय को खोकर के नहीं गंवाना है, आप अपने आत्म कल्याण में ही लगाना है। इस समय की गई शिव साधना का, मंत्र साधना का शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो जाना स्वाभाविक है। तो यह संकेत बताता है कि शिव आपके अत्यंत करीब हैं, आप उनकी नजर के सामने हैं। शिव कृपा का ये बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। वो यह है कि जब आप शिव मंत्र का जाप करते हो उस समय जो ऊर्जा हमारे अंतर्मन में पैदा होती है उससे हमारे आज्ञा चक्र एवं विशुद्धि चक्र जिनका क्रमशः दोनों भवों के बीच एवं कंठ के पास स्थान होता है, आज्ञा चक्र का स्वामी हमारी आत्मा और कंठ चक्र की स्वामी मां भगवती हैं। ये दोनों चक्र शिव कृपा से सक्रिय होते हैं और कंठ चक्र के सक्रिय होते ही उस ऊर्जा का संपूर्ण स्वयंभू कैलाशपति सदाशिव की ऊर्जा से संबंध हो जाता है और हमारी वाणी में बल आना शुरू हो जाता है। तो जब हम बोलते हैं तो वो सत्य सिद्ध हो जाता है, हमें वाणी की सिद्धि धीरे धीरे प्राप्त होने लगती है। यह बिना शिव कृपा के संभव ही नहीं है। हमें अत्यधिक सतर्कता की आवश्यकता है। इस समय हमें किसी को भी कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, वरना वह वाणी दूसरे का अहित कर सकती है। ऐसे में हमारी तपस्या का, हमारी ऊर्जा का एक अंश व्यर्थ चला जाता है, साथ ही हमें एक पाप और लग जाता है। अतः साधना काल में अति सावधानी की आवश्यकता है। ये वाणी की सिद्धि हमें शिव कृपा से मिलती है, उसे संभाल कर जनहित के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। अब बात करते हैं अगले संकेत की कि स्वप्नावस्था में शिवलिंग देखना, जलाभिषेक करते हुए देखना, शिवालय देवालय देखना, पुजारी द्वारा दिए गए प्रसाद को ग्रहण करते हुए देखना, अपने को मंत्र जाप करते हुए देखना, यह दर्शाता है कि आपको शिव स्वप्न के माध्यम से दर्शन दे रहे हैं। इसके साथ ही भगवान शिव के प्रतीक चिन्ह जैसे त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष, सर्प या नाग देखना, डमरू की आवाज सुनना, घंटा ध्वनि का श्रवण करना भी ऐसे संकेत हैं जिनसे हमें शिव सानिध्य का एहसास होना चाहिए। आपको अपने को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि भगवान शिव हमारे ऊपर लगातार कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। भक्तों, यदि आपको ये संकेत मिलते हैं या फिर इनमें से कोई भी संकेत मिलता है तो जो भी शिव कृपा की निशानियां हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपनी भक्ति में और अधिक गहराई में डूबते चले जाएं, शिवमय होते चले जाएं। ऐसा करने से
आप मानव जीवन के परम लक्ष्य शिव प्राप्ति करने में बहुत अधिक दूर नहीं हैं। यदि शिव कृपा से आप शिव कृपा से उसे शीघ्र प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद। वीडियो में दी गई जानकारी जरा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने रिश्तेदारों दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलता हूँ, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।